पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए अपन पाठ चल रहा था भू आकृतिक प्रक्रियाएं, और इसमें देखें तो कल अपन ने ऐसे कारक पढ़े थे जो पृथ्वी के अंतर्जनित प्रक्रियाएं हैं जिनसे अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे भूपटल विरूपण में अपन ने पढ़ा था किस प्रकार से अलग अलग जो संचलन होगा, कौन कौन से कारक हैं, जैसे ऊर्जा निकलेगी, ज्वालामुखी स्फोट होता है, तो उससे भी क्या होता है, अलग अलग जो स्थलाकृतियां हैं उसका क्या होता है, निर्माण होता है। आज देखिए अपन कुछ बहिर्जनिक प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, यानी बाह्य बल जो किस प्रकार अलग अलग कारक हैं, जैसे हवा है, वायु है, तापमान है, वर्षा है, ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं और कैसे जो अलग अलग स्थलाकृतियां हैं, भूआकृतियां, उनका निर्माण करते हैं। देखिए बहिर्जनिक प्रक्रियाएं कि बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। यानी बहिर्जनिक जो भी प्रक्रियाएं होंगी, यानी पृथ्वी से ऊपर से लगने वाले जो भी बल होंगे या जो भी कारक होंगे, उनको अपनी ऊर्जा किससे मिलती है, सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा, यानी सूर्य ने जो निर्धारित किए जिससे वायुमंडलीय ऊर्जा, वायुमंडल में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, और अंतर्जनित शक्तियों से, और अंतर्जनित जो शक्तियां हैं पृथ्वी के अंदर से जो काम कर रही भूगर्भ से, उनसे नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से, यानी उनके द्वारा नियंत्रित विवर्तनिक, जैसे भूगर्भ में जो हलचल होना, प्लेटों में जो गति होना, या भूगर्भ के अंदर जो प्लेटों का संचलन होना, जो अपन ने पढ़ा था अंतर्जनित शक्तियों में, उन कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करते हैं। प्रवणता मतलब गहराई हो गई या अंदर वाले भाग है, उससे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कार्य करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल कार्य करेगा जिसमें अपनी ओर खींचेगा, तो ये बल किस में काम करेगा, ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर, यानी जिस क्षेत्र में ढाल है, जिस क्षेत्र में ढाल है वहां धरातल पर ये कार्य करता है, पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। जो पदार्थ होते हैं वो ढाल की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, तथा ढाल की दिशा में पदार्थों को संचलित करता है, यानी जिस दिशा में ढाल है पदार्थों की, उस दिशा में पदार्थों को आगे बढ़ाता है, उसको ले जाता है या संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं, यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर देखें अनुप्रयुक्त लगने वाला जो भी बल है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिबल कहा जाता है, ध्यान रखना है। यानी एक इकाई पर जो क्षेत्र में अनुप्रयुक्त प्रयोग में लिया गया जो बल है वो क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। ठोस पदार्थ में देखें तो प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है, यानी जो भी ठोस पदार्थ है उनमें जो प्रतिबल लगेगा वो किस प्रकार लगेगा, धक्का मतलब जोर देने से, और खिंचाव से लगता है। इससे विकृति प्रेरित होती है, यानी इससे क्या होगा, विकृति उसमें खिंचाव आ जाना, परिवर्तन आ जाना। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल, अपरूपण प्रतिबल या विलयकारी बल होते हैं, यानी धरातल के जो भी पदार्थ होते हैं उनके सहारे सारे लगने वाले जो भी सक्रिय बल है वो अपरूपण प्रतिबल विलयकारी बल होते हैं। अपरूपण मतलब उसमें परिवर्तन करने ना, ये जो सतह थी उसमें बदलाव करने वाले, तो इस प्रकार जो बल कार्य करते हैं। यही प्रतिबल सैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है, यानी यही लगने वाला जो बल है या प्रतिबल है जो चट्टानों, जो सैले हैं या धरातल के जो भी पदार्थ हैं उनको तोड़ता है, उन पर कार्य करता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विसर्पण या फिसलन होता है, यानी ये अपरूपण जो बल कार्य करेगा तो इसका परिणाम क्या होगा, एक कोणीय विस्थापन, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह हट जाना, या विसर्पण या फिसलन मतलब नीचे की तरफ धक्का देना, फिसल जाना। और धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, यानी ये जो धरातल के पदार्थ हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ढाल के सारे जिस तरफ ढाल है, उसके साथ साथ देखें तो आणविक जो प्रतिबल है, यानी इसके अलावा जो भी आणविक प्रतिबल हैं जो इसमें विरोध के स्वरूप काम करते हैं वो भी इसमें काम करते हैं। जैसे कई कारक हैं, तापमान है में परिवर्तन हो रहा है, क्रिस्टलन हो रहा है, यानी अलग अलग जो इसके अवयव बने, भाग बने, और पिघलन द्वारा, या ये पिघल गए, द्रव अवस्था में आ गए, तो उसके द्वारा भी क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा देखिए तो रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला कर देते हैं, यानी जो भी रासायनिक कारक हैं, प्रक्रियाएं हैं, तो इनके जो अलग अलग कण थे, तत्व थे, उनके जो बीच बंधन है उसको भी कमजोर कर देते हैं, ढीले कर देते हैं।
तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं, यानी इसमें जो विलेय पदार्थ हैं उनको घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास, यानी इस प्रकार देखा जाए तो धरातल के जो पदार्थ थे उनका जो ठोस पिंड है उसमें जो प्रतिबल होता है, यानी जो बल लगेगा उसका विकास होता है। अपक्षय टूटना, विखंडन होना, वरित चरण संचरण यानी बहुत बड़े क्षेत्र में उसमें संचरण होना, गति करना, अपर्दन कटाव होना एवं निक्षेपण का ही मूल कारण है। निक्षेपण जमाव हो जाना, इन सब का क्या है मूल ये कारण होती है। तो ये बहिर्जनिक प्रक्रिया या क्रियाएं होती है। दोबारा देखिए एक बार, कल अपन ने अंतर्जनित कारक पढ़े थे, आज बहिर्जनिक प्रक्रिया यानी बाह्य बल जो पृथ्वी पर अलग अलग हुआ करती हैं उनके निर्माण के लिए क्या है उत्तरदायी होते हैं, कार्य जो कार्य करते हैं कि बहिर्जनिक प्रक्रिया इनको अपनी जो ऊर्जा देखी वो सूर्य द्वारा निर्धारित है, यानी सूर्य द्वारा जो भी निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा है, यानी वायुमंडल में जो ऊर्जा के स्रोत हैं एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित, या पृथ्वी के अंतर देखें तो जो अंतर्जनित शक्तियां हैं कारक उनसे नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से, यानी प्लेटों में जो हलचल हो रही है विवर्तनिक कारक है उनसे उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होती है, मतलब उनकी गहराई उससे क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कार्य करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल मतलब जिस तरफ पदार्थ को खींचेगा ढाल होगा उसकी जो सतह थी उस पर यह कार्य करता है, तथा ढाल की दिशा में ही पदार्थों को संचलित करता है, यानी जिस तरफ ढाल होगी ना संचलित आगे बढ़ाता है ले जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं, यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला प्रयोग में ले जाने वाला जो बल होता है वो प्रतिबल कहलाता है। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का या खिंचाव से उत्पन्न होता है, यानी जो ठोस पदार्थ है उनमें जो ये प्रतिबल लगेगा वो धक्का या खिंचाव होने से उत्पन्न होता है या पैदा होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है, यानी इसमें बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, विकृति होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल, अपरूपण प्रतिबल या विलयकारी बल होते हैं, यानी धरातल के जो पदार्थ हैं उनके सहारे लगने वाले जो सक्रिय बल है वो अपरूपण प्रतिबल, यानी इसके साथ लगने वाले जो इसके स्वरूप है उसमें परिवर्तन आने वाले जो बल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ेगा, यानी इसी प्रकार लगने वाला जो प्रतिबल है या बल है वो चट्टानों या धरातल के जो पदार्थ उनको तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विसर्पण या फिसलन होता है, यानी अलग अलग जो इसमें अपरूपण होंगे स्वरूप में प्रतिबल होगा इसका परिणाम क्या होता है, इसमें विस्थापन यानी गति रही या इसमें फिसलन होता है यानी आगे बढ़ जाता है। और धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त, यानी धरातल के जो भी पदार्थ है जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है इसके प्रतिबल के देखें तो आणविक जो प्रतिबल होते हैं, यानी आणविक जो कारक उससे लगने वाले भी होते हैं, जैसे तापमान में परिवर्तन हो रहा है, क्रिस्टलन हो रहा है, यानी अलग अलग उसके भाग टूट गए अवयव बन गए, या पिघलन द्रव अवस्था में आ गए तो उस द्वारा क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रिया सामान्यतः कणों के बीच बंधन को ढीला कर देती है, यानी जो भी रासायनिक कारक होते हैं प्रक्रिया होती है उसमें सामान्यतः जो इनके कण होते हैं उनके बीच जो बंधन होता है उसको कमजोर कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं, या इसमें विलेय जो पदार्थ है उनको घुला देते हैं इसमें। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास, यानी इस प्रकार देखा जाए तो धरातल के जो पदार्थ है उनके बीच जो पिंड होता है ठोस उसमें जो प्रतिबल होता है उसका विकास अपक्षय टूटना, विखंडन होना, वृत्त चरण संचलन यानी बहुत अधिक गति में उसका संचरण होना, आगे बढ़ना, अपर्दन कटाव और निक्षेपण का मूल कारण है। निक्षेपण जमाव होता है, इसके मूल इसके कारण होते हैं। सभी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं देखें तो एक सामान्य शब्दावली अन्नाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है, यानी जितने भी बहिर्जनिक कारक होते हैं उन सभी प्रक्रियाओं को सामान्यतः शब्दावली अन्नाच्छादन होता है, यानी एक शब्द के लिए क्या प्रयोग करेंगे अन्नाच्छादन प्रयोग करते हैं। अन्नाच्छादन शब्द का अर्थ होता है निरावृत करना या आवरण हटाना। निरावृत उसको अलग कर देना, और आवरण का ऊपर जो आवरण था उसको हटा देते हैं, उसको काट देते हैं। तो इस शब्द का अर्थ अच्छे से ध्यान रखना है कि अन्नाच्छादन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो निरावृत करना या आवरण हटा देना। अपक्षय वृत्त चरण, यानी अपक्षय वृत्त का बहुत बड़े क्षेत्र में चरण, नुकसान होना, काटना, उसको संचलन आगे बढ़ाना, अपर्दन कटाव करना, परिवहन ले जाना आदि सभी इसी में सम्मिलित किए जाते हैं, यानी अन्नाच्छादन के अंतर्गत ही आएंगे, जिसमें अपक्षय आ गया,
वृत्तचरण आ गया, संचलन आ गया, अपर्दन आ गया, परिवहन आ गया, ये सब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र अन्नाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। यानी प्रवाह जो होता है इसमें अन्नाच्छादन की जो प्रक्रियाएं, यानी अन्नाच्छादन जिसमें आ गया ना, निरावरित करना, आवरण आना, ये जो प्रक्रियाएं हैं या उनसे संबंधित जो भी प्रेरक बल है उसको दिखाता है या दर्शाता है। बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। यानी जो भी बहिर्जनिक कारक होंगे या जो भूआकृतिक प्रक्रिया होंगी वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होती है, अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित है। वे पृथ्वी के धरातल पर देखें अलग अलग जो तापीय प्रवणता है, मतलब जो गहराई का मतलब यहाँ तापमान कम ज्यादा है उसके कारण देखें तो अलग अलग जलवायु प्रदेशों में इसको बांटा गया। जो अलग अलग अक्षांश, मौसम एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी अलग अलग जो अक्षांशीय स्थिति है, मौसम में परिवर्तन होता है, जल थल का जो विस्तार है, कहीं जल भाग जाता है, कहीं स्थल भाग जाता है, इसके द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। यानी सर्वाधिक जो जलवायु को प्रभावित करते हैं किसी स्थान विशेष पर, उसमें मुख्यतः तापमान और वर्षण यानी वर्षा होती है। जो विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी अलग अलग जो भूआकृतिक कारक होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, यानी पेड़ पौधे कितने हैं, कम या ज़्यादा है, उनका प्रकार, वितरण, जो प्रमुखतः वर्षा और तापक्रम पर निर्भर होते हैं, उनको देखा जाए तो मुख्यतः किस पर निर्भर है, वर्षा और जो तापमान उस पर निर्भर करते हैं। और बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। यानी बहिर्जनित जो भी भूआकृतिक कारक हैं या प्रक्रियाएं, उनको किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। तो आज अपन ने कुछ बहिर्जनिक कारकों या प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा, इसके बारे में अच्छे से देखना है। कल अपन आगे मुख्य जो बहिर्जनिक कारक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे पक्षय, अपर्दन, अपक्षय के प्रकार, कैसे क्या कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त, कल अपन आगे पढ़ेंगे।